आजकल देश में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा है और वह विषय है अबू आजमी और औरंगजेब को लेकर टिप्पणी जो की है उसको लेकर एक बड़ी टिप्पणी है। औरंगजेब उत्तर प्रदेश को ही प्रतिनिधित्व करते हुए महाराष्ट्र में गए हैं, तो क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी इस पे? औरंगजेब मुगल शासन काल का छठा बादशाह था। मुगल शासन काल का ये छठा जो है औरंगजेब तेजाबी था। और मोहिउद्दीन मोहम्मद इसका पूरा नाम था। और मुगल शासन काल के इतिहास में, इतिहास के जो पन्ने हैं उनकी अक्षरों में इसका अत्याचार, व्यभिचार, कदाचार, हर चीज भरा हुआ है। औरंगजेब ने हिंदुओं पर, अफगानिस्तान तक की सीमा तक के आगे तक इसका राज था। औरंगजेब ने केवल हिंदुओं पर जजिया कानून, जजिया कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। और जो नहीं टैक्स दिया वो उसको बहुत मारा पीटा गया, जान से भी मार दिया गया। आप उसकी क्रूरता का मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि उसने, मुमताज से पैदा हुआ औरंगजेब अपने वालिद को ही, अपने पिता को ही, शाहजहां को ही बंदी बना लिया और गद्दी पर कब्जा कर लिया। और शाहजहां को जो है उसने ताजमहल में एक छोटे से कमरे में बंद करवा दिया और ये हुक्म दिया, इस हरामजादे ने पूरा ताजमहल बनाने में पूरा पैसा जो है खत्म कर दिया। और जब बाप के समर्थन में 3 लड़के और आए तो अपने 3 सगे भाइयों को औरंगजेब ने गद्दी की खातिर, बाप का समर्थन करने के खातिर दीवार में खड़ा चुनवा दिया जिंदा, अपने 3 भाइयों को। ये जिस भी मंदिर के तोड़ने के पहले ये चिल्लाता था, घमंडी टाइप का आदमी, ये चिल्लाता था कि मैं तुमको तोड़ने आया हूं इस मंदिर को, दम हो तो बचा लो, हमसे बचो। हमारे इष्ट देवता भगवान को घेर कर इस तरह से बात करता था और जमींदोज करा देता था मंदिरों को। 3 चीज इसकी बड़ी प्रसिद्ध है। एक तो गद्दी का भूखा, पैसे का भूखा, और हिंदू लड़कियों के साथ भोग विलासता का काम जबरदस्ती करवाना, सेना को अपनी छूट देना, मुसलमानी सेना को छूट देना। ये कैसा बादशाह था कि अपने बाप जो बादशाह थे उन्हीं को कटघरे में डाल दिया और 3 भाइयों को जिंदा चुनवा दिया। ऐसे औरंगजेब तेजाबी है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आदमी की हम बहुत ही निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और ऐसे कमीने का बहुत विरोध करते हैं। और इसको चाहने वाला अगर अबू वसीम आजमी है जो विधायक है बंबई से,
अगर वो औरंगजेब को मसीहा कह रहा है तो सरकार को यह पता करना होगा, सीबीआई से जांच करवा कर ये पता करना होगा कि औरंगजेब को मसीहा कहने वाला ये आजमगढ़ का रहने वाला है। पहले साइकिल का पंचर बनाता था, ये साइकिल और रिक्शा का पंचर बनाता था। अब वहां गया बेटर बन गया, बेटर के बाद सेटर बन गया, और सेटर किसका बन गया? दाऊद इब्राहिम कासकर, जो एक पुलिस का कांस्टेबल का लड़का था। ये उसके साथ छूट हो गया, उसको दुबई भगा दिया। बॉम्बे बम विस्फोट कांड 1993 में हुआ। 300 से ज्यादा लोग मर गए थे उसमें, सब हिंदू मारे गए थे अधिकतर, क्योंकि जब ये हमला करते हैं बनारस कचहरी से लेके, संकट मोचन से लेके, रेलवे स्टेशन से लेके और ये श्रमजीवी एक्सप्रेस से लेके, जब भी ये आतंकवादी हमला करवाता है, आतंकवादी हमला करते हैं, तो उस दिन जुमा की नमाज पढ़ी जाती है। जुमा की नमाज जल्दी शुरू होती है, देर में खत्म होती है, 1 घंटे की नमाज है गालिबन, तो ताकि मुसलमान न मरे। क्योंकि हर मुसलमान को इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब का ये रहा है कि अगर कोई मुसलमान 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाता है या नमाजें छूट गई हैं, तो जुमा को स्पेशली नमाज पढ़ ले। 1 हफ्ते में 1 बार ही पढ़े, लेकिन जुमा का नमाज पढ़ना जरूरी है, वरना वो मुसलमान नहीं काफिर कहलाएगा। ऐसा इनका कानून है। अबू आजिम 1993 12 मार्च 1993 को बंबई बम विस्फोट कांड में 300 से ज्यादा लोग मरे और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए, सैकड़ों लोग अपंग हो गए, और उसमें ये कमीना अबू आसिम आजमी भी था। आतंकवादी विध्वंसकारी गतिविधि अधिनियम के तहत टाटा के तहत इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसको जेल भेज दिया गया। कई साल जेल में सड़ा। उस चार्जशीट में इसका नाम था दाऊद इब्राहिम के साथ। कौन नहीं जानता है? पूरा बनारस पूर्वांचल के अंदर पूरा ये सिनेमा हॉल से लेके हर चीज में, हर जमीन, हर चीज, माल, सब कुछ बनवा रहा है। और बताना चाहता हूं इसके बारे में। अबू आसिम आजमी, ब्रजेश सिंह जब सेंट्रल जेल में थे, उस दौरान ब्रजेश सिंह से 4 साल 35 दिन में 163 बार ये मुलाकात किया है। और सेंट्रल जेल से रिपोर्ट मंगा ली जाए सरकार द्वारा और देख लिया जाए कि आखिर इसका ब्रजेश सिंह से क्या रिश्ता है। पहला रिश्ता तो ये रहा कि 1900 जे हॉस्पिटल कांड मुंबई में दाऊद इब्राहिम के बहनोई को मारने वाले हलधरकर जो है वो भर्ती था अस्पताल से आकर। कई पुलिस गार्ड मिले थे, दरोगा मिले थे, और सुपारी जो है इसी कमीने ने दिया था। यही दिया था कासकर है। और इसने सुपारी देकर 5वीं मंजिल पर भर्ती हलधरकर की
हत्या करवा दिया, 2 सिपाही भी मर गए, दरोगा को जांग में गोली लग गया। ब्रजेश सिंह उसी समय इससे इंट्रोड्यूस हुए। 92 की घटना है संभवतः, जे हॉस्पिटल का। और वहीं पर ब्रजेश सिंह की एंट्री हुई। ये सुभाष ठाकुर बाबा, ये कहता है सुभाष ठाकुर, आज भी जो है नेटवर्क चलाता है दाऊद इब्राहिम का, कास्कर का। ये कहता क्या है कि ये सोशल मीडिया पर अक्सर डलवा देता है कि सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा ये दाऊद इब्राहिम के गुरु रहे हैं। दाऊद इब्राहिम का साला जूता में पॉलिश लगाने वाला, जूता साफ करने वाला ये, और ब्रजेश सिंह और कास्कर है। ये अपने को गुरु बताता है बड़े फक्र से। साले तुम कहां के गुरु हो बे? कहां के तू बाबा है? किस मंदिर का बाबा है? पिछले 6 साल से साला जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 2 प्राइवेट कमरा, किसी को नहीं मिलता है, इसको 2 प्राइवेट कमरा 6 साल से रखे थे लोग। हमारे वाराणसी के लोकप्रिय पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी ने जब वहां पर ये दौरा किया और उन्होंने ये कहा कि इसकी जो है मेडिकल बोर्ड बैठाई जाए 10 लोगों की। 10 डॉक्टरों की टीम बैठ गई, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बैठ गए, और उन्होंने जब इनकी चेकिंग किया सब मशीनों पर रख के इनको, सुभाष ठाकुर को, तो पता चला कि इसके ऊपर तो जो है, इसको तो कोई रोगे नहीं है, इसको कोई रोग नहीं है। निरोगी आदमी 6 साल से साला यहाँ कब्जा करके और जो है डॉक्टरों को मिलाकर जो है इस तरह से अपने को वहां रहकर, अब पूरे अंडरवर्ल्ड में वो झोले में 21 मोबाइल रखता था और सब कहीं से निर्देश दे रहा है। दाऊद इब्राहिम के गुरु से एक नेता भी गए थे मिलने सपा के। सुभाष ठाकुर औकात मेरा अपने, साले तुमसे बड़ा तो मैं तुम्हारा गुरु मैं हूं, तू क्या है मेरे आगे? अब कास्कर जी ने ब्रजेश सिंह से इतनी बार मुलाकात किया, 163 बार मुलाकात सेंट्रल जेल में हुआ, और रात सो जाते थे, खाना भी खाते थे, मुर्गा मीट बनता था वहां इनके सामने और खाते। ब्रजेश सिंह से क्या ऐसा बात था कि ये करना कि इतना बार जाना पड़ा इनको? जब मैंने अखबारों में स्टेटमेंट दिया इसके खिलाफ, अबू आसिम आजमी के खिलाफ, और मैंने जब बोला अपने इंटरव्यू न्याय की आवाज पर, तब ये चला भाग। तब समझ गया कि गुप्तचर शाखा की निगाहें लग गई है, गिरफ्तारी हो सकती है। आज हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ बाबा जी की सरकार है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्य क्षेत्र है वाराणसी, और इन दोनों लोगों से मैं निवेदन करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अबू आजिम को जितना जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए, और उसके ऊपर मकोका कानून के तहत कार्रवाई हो, क्योंकि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। दाऊद इब्राहिम का खास है, अरे सुभाष ठाकुर का भी इंतजाम किया जाए, इसको भी जो है दूरस्थ जेल भेजना पड़ेगा। तो इन लोगों का इलाज आप ही लोगों के पास है, गुरुदेव, आप ही लोगों के पास इनका इलाज है, और आप ही से पूरे देश की जनता, सनातनी विचारधारा के लोग जो है जुड़े हुए हैं, और वो चाहते हैं कि जिस तरह से औरंगजेब ने
हिंदुओं पर कहर ढाया, हिंदुओं के मंदिर को तोड़ डाला और उनके ऊपर जो है कर लगाया, जजिया कर लगा के बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया, बहुत पैसा वसूला हिंदुओं से। ऐसा कौन सा शासक, किस काम का? अपने बाप का साला नहीं हुआ, 3 भाइयों को जिंदा गड़वा दिया, जिंदा दफनवा दिया, जो है दीवार में चुनवा दिया है। ऐसे हरामजादे औरंगजेब की मैं कड़ी निंदा करता हूं। कुत्ते की तरह मारा भी हो, कुत्ते की तरह दफनाया भी गया। बस आप लोगों से निवेदन है, इस पूरे महाराष्ट्र के पूरे प्रकरण का मामला नहीं, पूरे देश का मामला है और ये बचने नहीं पाए। और इसकी सारी प्रॉपर्टी ईडी से जांच कराई जाए अबू आसिम आजमी की, तो आपको खुद खुल जाएगा कि दाऊद इब्राहिम का पूरा पैसा लगा है कि नहीं। केवल बनारस के अंदर इसका 10,000 करोड़ लगा है, केवल बनारस के अंदर। और ब्रजेश सिंह को अपना पकड़ के, अपना उनको कमीशन देके और उनके जरिए सारी प्रॉपर्टी बनारस का ब्रजेश सिंह लफड़ा का सब उसको दिलवाए सस्ते दाम पे। तो आप लोगों से देश की युवा पीढ़ी ही नहीं, आप लोगों से पूरे देश का प्रभावित है और उसको पूरा विश्वास है, देश के लोगों को पूरा विश्वास है जो सनातन में विश्वास रखते हैं, जो सनातनी है। तो निवेदन है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जांच कराई जाए कि सेंट्रल जेल में कौन सी बात होती थी रात रात भर और किस आदेश से ये सोता था वहां पर अबू आजमी। तो मैं अपनी वाड़ी को नहीं, 1 मिनट, मेरा एक सवाल होगा। हाँ, सवाल ये है कि क्या आप इसके लिए बाकायदा चिट्ठी वगैरह भी प्रधानमंत्री को लिखेंगे? मैंने आज रात भर ही मैं बना डालूंगा रिप्रेजेंटेशन, और इस देश में जो उम्मीद की किरण है, जो उम्मीद की किरण है, जो भोर के सूरज की आगाज है, जो सितारों की तरह चमकता हो, जो बादलों की तरह उड़ता हो, जो जनमानस के लिए पूरे विश्व का दौरा कर करके, उधर वो, इधर योगी जी, अमित शाह जी भी, ये सारे लोगों ने देश को आज चमका दिया है और उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी को एकदम खत्म कर दिया है। गुंडा रही नहीं गए हैं, और अगर हैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का सख्त आदेश है कि अगर तुम लोगों ने, ये मत सोचना अगर क्राइम अब किया तो ये जान लेना कि तुम्हारा भी हश्र अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और न जाने कितने लोग, 300 के ऊपर इनकाउंटर हुआ। विकास दुबे तक को आपने सबक सिखा दिया। जो मुरझाई हुई पुलिस थी एकदम जाग गया, एकदम जगा दिया बाबा ने। बाबा ने नौजवानों को भी जगा दिया, माननीय नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को जगा दिया, पूरे वर्ल्ड को में छाए हुए हैं। तो मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, देश के अंदर सिर्फ एक बाबा को बचपन से मानता हूं,
मंदिर में जाता था। गोरखनाथ क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, गोरखपुर का। मैं सिर्फ उन्हीं को अपना बाबा, अपना नेता, अपना प्रणेता, अपना अभिभावक मानता हूँ। माननीय मोदी जी को भी मानता हूँ। तो मैं लिखा पढ़ी करके कल भेज दूंगा महामहिम राष्ट्रपति महोदय और अध्यक्ष नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश नेशनल राइट कमीशन, डीआईजी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यूपी, और माननीय प्रधानमंत्री जी को, देश के लोकप्रिय और कद्दावर नेता अमित शाह जी को, गृह मंत्री हैं देश के, उन्हीं के मंत्रालय का मामला है। और उसके बाद हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बाबा जी माननीय आदित्यनाथ जी को लिख के, और राज्यपाल को और प्रशासन को और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को और एसटीएफ चीफ साहब को मैं चिट्ठी भेजकर और उनसे मांग करूंगा कि ये पूरी गुंडागर्दी इनकी खत्म हो। और जिस तरीके से औरंगजेब को इन्होंने बहुत ही अच्छा शासक कहा, महिमा मंडित किया औरंगजेब को। तो खैर, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, और भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान की जय हो, भारत के संविधान की जय हो। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और महात्मा गांधी अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहें, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहें, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अमर रहें, लोहिया जी अमर रहें, राजनारायण जी अमर रहें, और स्वर्गवासी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु भी अमर रहें, और हमारे देश की सेना जो बहुत ही मुस्तैदी से हमारे देश की सुरक्षा में लगे हैं, वो जागते हैं तो हम सोते हैं। उनकी भी जय जवान जय किसान। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और वतन के लिए मैं मरने के लिए एकदम तत्पर व तैयार हूं। जिसको भी मारना हो मार के देखो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जनता जनार्दन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, हौसला अफजाई के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, खास तौर से नौजवान साथियों को और बुजुर्गवार लोगों को भी, और कर्मठता से जीने वाले लोगों को भी मेरा सत प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। धन्यवाद।